जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फेसिक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहना है, एक ही नंबर से बातें होंगी। वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से कोई भी आपको अपॉइंटमेंट देता है, बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, ब्लॉक कर दें उनको। राइट। जब तक आपको 8877755171 इस नंबर से बातें नहीं होती और इस नंबर से आपको बताया नहीं जाता है कि कैसे आपका अपॉइंटमेंट लेना है, तब तक आप किसी पे भरोसा ना करें। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आपके लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस लेके आ रहे हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। 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 3 कार्ड आया, मैं लूंगी। ओके, ठीक है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। बॉटम ऑफ द डेक। देखो यहाँ पे साफ साफ एक चीज दिख रही है कि कर्म आ रहा है किसी के तरफ। जिन्होंने जो भी कार्य किए, जैसा भी किया, कर्म आ रहा है। इनकी चीजें जज की जा रही हैं कि क्या इन्होंने अपने जीवन में जो भी रोल निभाया है, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, कितना वो आगे लोगों के लिए चीजों पे अपना दान कर रहे हैं, या जितनी भलाई सोच रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं। तो पक्षा तो नहीं जाएगा। अच्छे किए हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन यहाँ पे ये वो पापी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ दूसरों को दिल दुखाया है, सिर्फ और सिर्फ दिल दुखाया है। अकेलेपन में इनके वजह से आप गए हैं, सैडनेस में आप गए हैं। आपका ऑरा एक ऐसे ऑरा में चला गया था जहां पे सब कुछ होते हुए भी आप बहुत लोनलीनेस में फील करते थे, उदास फील करते थे, डिप्रेस फील करते थे। ना आपको कुछ अच्छा लगता था, ना किसी से बात करना अच्छा लगता था, ना किसी के साथ बैठना अच्छा लगता था, ना आपका किसी चीज के साथ आगे बढ़ना या बढ़ोतरी करना या कुछ नया काम करना कुछ अच्छा नहीं लगता था आपको। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपके सामने चैलेंज ही हमेशा क्रिएट किया, हमेशा इस तरीके से किया कि आपका नाम खराब करने की कोशिश की। आपके ऑरा से वो जलते थे, आपके रेपुटेशन से वो जलते थे। हमेशा अपने बीच में अड़चने डाल के रखी, हमेशा ईगो इनका बीच में आया। अगर आपने अपने लिए स्टैंड भी लिया या अपने लिए बातें भी की, तो इनका ईगो इस तरीके से सामने से आया कि इन्होंने अपनी बात को मनवाने के लिए वो सारी हदें पार की जो ये करना चाहते थे, जो कभी कभी ये सक्सेस नहीं हो पाता था। और जब ये नहीं होता था तो ये चीजें कहीं ना कहीं उस लेवल पे लेके जाते थे, एग्रेशन को बढ़ाते थे, और वो चिड़चिड़ापन इनको आगे कोई ना कोई गलत कदम उठाने पे मजबूर करता था। इनका ईगो इस लेवल का है ना कि ये कुछ भी बोलने से पहले या कुछ भी करने से पहले या कुछ भी कदम उठाने से पहले ना डरते हैं ना घबराते हैं। ये तो भगवान से भी नहीं डरते। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि ईश्वर तो है, ईश्वर तो देख रहा है ये कैसा कर रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, वो सारी चीजें हैं। आपकी चीजें टूटी, नो डाउट। आपने बहुत अपने जीवन में एकदम ग्रहण टाइप देखा है, जहां पे उथल पुथल चीजें हुई हैं। लोगों ने आपको बहुत निचोड़ा है, लोगों ने आपको बहुत तकलीफ दी है, खून के आंसू रुलाए हैं बहुत ज्यादा, और जानबूझ के किए गई चीजें। पॉलिटिक्स मुझे दिख रहा है कि पीठ पीछे अपने ही लोग थे जो आपको पीठ पीछे वार कर रहे थे। सबसे ज्यादा जिन लोगों पे आपने इन्वेस्ट किया, जिन लोगों पे आपने इन्वेस्ट किया, वहीं सबसे ज्यादा आपका दिल दुखा है। वहीं चीजों पे आप एकदम तहस नहस हो चुके थे, जहां पे आपका भरोसा टूटा। ट्रस्ट करना आपका किसी पे भी मन नहीं करता था कि इस पर्सन पे ट्रस्ट किया जाए। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ये वो हेटर्स हैं जिन्होंने आपके जीवन में कोई भी ग्रहण लगाने में कोई कमी नहीं डाली।
राइट। इनके कर्म इस तरीके से पलटवार हो रहे हैं कि जो भी खुशियां इन्होंने छीनी वो सब पलटवार होके इनके पास आएगा। क्योंकि देखो, फोर ऑफ वैंड के साथ पॉजिटिव, सॉरी, फोर ऑफ वैंड के साथ डेविल एंड डेविल के बाद मैजिशियन, यानी कि बैकफायर तो हो रहा है। इन्होंने आपकी चीजों पे जो खुशियां छीनी है, इनके जीवन में धीरे धीरे करके वो सब चीजें आ रही हैं। इन्होंने वो सारी चीजें की जो ये चाहते थे, अपनी जिद से वो सारी चीजें पाने की कोशिश की जो ये चाहते थे। उसके बावजूद भी ये अनसेटिस्फाइड है अंदर से। वो सेटिस्फैक्शन इनको मिल ही नहीं रहा जहां पे ये आपके साथ थोड़ा बहुत ढूंढ लिया करते थे। आपसे अलग होने के बाद वो एक अनसेटिस्फैक्शन माइंड में चल ही रहा है, शांति इनके मन में नहीं है। आप अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हैं, क्लैरिटी के साथ कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, अपने इमोशंस को स्टेबल कर रहे हैं, पर ये पर्सन नहीं कर पा रहा, सिर्फ सोचता रह जाता है। ये पर्सन जो आपके जीवन में जो ग्रहण लगा के गया था, आपको उदास छोड़ के गया था, वो कहीं ना कहीं पास्ट की मेमोरीज में ही चला जाता है और वो खुश नहीं है। दिखावे के लिए आपके पास ऐसी चीजें आ सकती हैं कि ये पर्सन खुश है, बट ये एक्चुअल में खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। ना इसने रिश्तों की कदर की, ना आपकी फीलिंग्स की कदर की, ना आपके इमोशंस की कदर की। इन्होंने किसी चीज की कदर नहीं की, ना ही इन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। तो ऐसा दिख रहा है कि आप तो अपने जीवन में एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। आप एक बार के लिए कोने में बैठ के रो लेते हैं, मन हल्का कर लेते हैं, लेकिन ये पर्सन के दिल और दिमाग में तो अनसेटिस्फैक्शन 24 आवर्स चल रहा है। इसको खुद नहीं पता इसको क्या चाहिए अपने जीवन में। इस तरीके का इनके जीवन में ग्रहण लग चुका है। देखो, जजमेंट तो किया जा रहा है और वो पलट के तो आएगा जो भी इन्होंने अपने जीवन में किया है, जो भी जीवन में इन्होंने झेला है। ठीक है। कोई है जो यहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, कोई शिव जी की यहाँ पे पूजा करता हुआ दिख रहा है, जाप करता हुआ दिख रहा है। कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट भी है, फ्रेंडशिप करना चाहता है बहुत ज्यादा, अपनी बातों को आपसे बताना चाहता है। सिचुएशन आपको हैंडल करना आता है। जैसे मैंने कहा कि सिचुएशन कोई भी हो, कैसी भी हो, आपको पता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। आपके शत्रु आपके काम को रोकना चाहते हैं। देखो, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप क्लैरिटी पे बढ़ रहे हैं, आपको पता है आपको क्या चाहिए, लेकिन वो सब चीजें रोकने के लिए कौन क्या कर रहा है? आपके दुश्मन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, नजर लगा रहे हैं, दूसरे से ताक झाक करा रहे हैं, दूसरों से पूछ रहे हैं आपके जीवन में क्या चल रहा है। राइट। यहाँ पे पास्ट मेमोरीज आ रहा है। कोई ना कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है, जो आपसे बहुत प्यार करता है या अट्रैक्ट है, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है। यहाँ पे एक रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई हिडन में आपको पसंद करता है, आप उनके क्रश हो सकते हैं, या वो अपनी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके जीवन में आना चाहता है, बट वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि वो अपनी मन की बात आपको कह सके। कोई ना कोई इंसान चुपके से आपको देखता है, स्टॉक करता है और काफी फीलिंग्स आपके प्रति रखता है। राइट। तो यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी भी आ रही है। साथ में मैं गाइडेंस भी लेना चाहूंगी कि आपके जीवन में और क्या आ रहा है। इनर स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है, आप स्ट्रांग बन रहे हैं अंदर से। कोशिश तो आप कर रहे हैं, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, पावर आपकी इंक्रीज हो रही है। राइट। चीजों को आप एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं। अब तक आपको ऐसा सोच रहे हैं कि जो होना था अब तक हो गया, लेकिन अब नए साल से मुझे नई जिंदगी अपनी जीवन दान करनी है। तो कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि ये साल जैसा जाना था जा लिया, लेकिन नए साल से मैं कुछ अलग ही अपना ऑरा बनाऊंगा या बनाऊंगी। थाती देख लीजिएगा, अलग ही कंटेंट होगा मेरा, अलग पर्सनालिटी होगी, और जहां जो नहीं बोला मैं वहां बोलूंगा या बोलूंगी। ठीक है। आप कनेक्शन अपना स्ट्रांग बनाएंगे, किसी की बातों में नहीं आने वाले। अब आप अपने ऊपर बिलीव करेंगे, ईश्वर पे बिलीव करेंगे, और जो चीजें आपके मन में हलचल हो रही थी उसको आप कामनेस में हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। राइट। अगर आप इसी तरीके से चलेंगे तो चीजें आपके फेवर में वर्क करेंगी करेंगी, जिससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा रिदम लाएं, थोड़ा सा कामनेस लाएं, चीजें होंगी आपके अकॉर्डिंग, होंगी, डेफिनेटली होंगी, क्योंकि यहाँ पे नई शुरुआत दिख रही है, क्योंकि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब आप अपने आप को रोकने के लिए तैयार नहीं है, बट प्लानिंग चल रही है, धीरे धीरे प्लानिंग चल रही है, जहां पे आप खुद वर्क करेंगे अपने लिए,
अपनी शांति के लिए। तो यूनिवर्स के तरफ से क्या यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है, और अगर आपके मन में कोई सवाल है, द बुक ऑफ आंसर आपको वो जवाब देंगे कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो आपको बता दिया जाए। ओके, ईश्वर कह रहे हैं कि आप ना अपने आप को अलाउ करो। किस चीज के लिए अलाउ करना है? कि जो आप प्लानिंग कर रहे हो, या जो आप सोच रहे हो, या सोच नहीं पा रहे हो, या स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, उसके लिए पहले आप रेस्ट मोड पे जाओ। रेस्ट मोड पे जाओ, हड़बड़ी में कोई डिसीजन मत लेना, क्योंकि चीजें बहुत चल रही हैं, प्लानिंग भी बहुत चल रही है, बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है, बट डिसीजन नहीं ले पा रहे, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। करूं या नहीं करूं, कैसे करूं, कुछ टारगेट भी है आपका, यहां तक मुझे पहुंचना है, यहां तक मुझे करना है 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, क्योंकि वो टारगेट पे डिपेंड करता है आपका आगे वाला फ्यूचर। तो उसमें आप थोड़ा सा ना आराम दें, क्योंकि हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेंगे गड़बड़ हो सकता है। सोचें, समझें, डिसाइड करें, प्लान करें, आगे बढ़ें, देन आप एक्शन लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जल्दीबाजी में गलत डिसीजन मत लेना, नहीं तो पछतावा हो सकता है। ठीक है, रेस्ट करो, रिलैक्स करो अपने माइंड को, अपने बॉडी को, शांति में आओ और चीजों पे वर्क करो। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।